हाँ, हाँ सुनिए। बिहार में अब नया बिजली बिल नियम आ चुका है। मोदी जी, योगी जी नया कर दिए हैं। अब कोई बात नहीं पाएगा। 3 समय हो गया है जो 1 अप्रैल से लागू हिसाब रेट में बदलाव हो गया है। अब ये बदलाव है, देखिए, सुबह से 9 बजे से लेके शाम 5 बजे तक 5 रुपया 94 पैसा प्रति यूनिट। और दूसरा है जो शाम से 5 बजे शाम से रात 11 बजे तक 8 रुपया 16 पैसा। फिर रात को 11 बजे से 9 बजे तक 7 रुपया 42 पैसा। अब बताइए, ये सब योगी और मोदी ये लोग कर रहे हैं, नया लागू किए हैं लाइट का। अब सुबह में आप लोग अगर फ्रिज कूलर जो भी चलाते हैं, उसका अलग उठेगा रेट। और जो आप लोग दोपहर में जो चलाएंगे उसका अलग रेट उठेगा। और शाम को जो आप लोग फ्रिज कूलर और जैसे मान लीजिए कि एसी चलाते हैं, ये सब आपको क्या होगा, अलग रेट उठेगा। अब ये तीनों का रेट अलग अलग जब उठेगा, बिल उठेगा, तो महंगा हमारे पे पड़ेगा, किसी और पे नहीं। योगी और मोदी जी कहते हैं कि देखिए, आप तो 125 यूनिट का आप लोग फ्री उठाए हैं, मज़ा लिए। अब मज़ा नहीं मिलेगा। अब आपको मज़ा क्या, उसका बिल भुगतान आपको करना पड़ेगा। अगर आप भुगतान नहीं करेंगे तो आप पे कार्रवाई किया जाएगा। ये बताइए कि ये हम लोग अगर इस तरह से हम लोग साथ होगा तो फिर हम लोग गरीब, जो अगर गरीब होगा उसके पास पैसा ना हो तो उसका कैसे गुजारा चल सकता है। गुजारा चलाने के लिए मान लीजिए कि योगी मोदी कहते हैं कि आप लोग काम कीजिए, और बोलते हैं कि आप लोग कामचोर हैं, काम नहीं करते हैं, इसलिए हम ये सब ये लगाए हैं। और मान लीजिए कि राशन पे है, हर चीज़ पे है, तेल पे है, घी पे है। महंगाई बढ़ते जा रहा है। इस महंगाई के दरमियान देखते हुए अगर मान लीजिए कि 500 का हम लोग सामान खरीदते हैं तो क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। एक घी भी नहीं खरीद सकते हैं। एक कड़ू तेल खरीदेंगे कि हम चीनी खरीदेंगे कि आटा खरीदेंगे कि क्या खरीदेंगे, कितना सामान। पहले हम लोग थोड़ा सा 500 में बहुत ज़्यादा लाते थे, अब तो 500 में क्या है, कुछ नहीं मिलेगा, बहुत महंगा हो गया है। आपको कड़ू तेल तो हो गया है 180 रुपया, 180 रुपया हो गया है। और फार्चून का जो हो गया है 200-250 रुपया हो गया है। और आटा आटा तो मान लीजिए कि आपको 35 रुपया किलो, 30-35 रुपया किलो हो गया है। हर चीज़ पे महंगाई जब होगा तो बताइए, हम लोग जो लोग ट्यूशन पढ़ाते हैं उससे लोग कहते हैं कि इतना पैसा ले लीजिए, कम पैसा लीजिए। वो बताइए, कम पैसा अगर वो लेगा तो उसका गुजारा भरपाई होगा। मान लीजिए गैस 2000 रुपया चल रहा है 1100 रुपया चल रहा है इस समय है, तो कहाँ से कर पाएगा। 1000 रुपया कोई दे, कह कि सर जी 4 बच्चों को पढ़ा दीजिए, ठीक है कर दीजिए, तो ये हो पाएगा। ये तो हमारे पे पेट पे लात मारना काम हुआ। जो हम लोगों को कम से कम इस समय के हिसाब से अगर 4 बच्चे पढ़ा रहा हूँ तो 500 रुपया के हिसाब से एक बच्चे पर 2000 रुपया हम लोग को आना चाहिए। 2000 रुपया पर बच्चे को नहीं लिया जाए, एक बच्चे पर 500 रुपया नहीं ली जाए पर बच्चे पर, तो काम नहीं चलेगा। अगर सिंगल हम पढ़ाएंगे तो कम से कम 1500 रुपया हम लोग को चाहिए। 1500 रुपया ना मिले तो ये पढ़ाना ये लानत है। टीचर नहीं रह गया। टीचर का अब समझ लीजिए कि गरीबी से मर जाएगा। वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा और स्ट्रगल नहीं कर पाएगा। तो इसलिए हम आपसे सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि ये देखिए, बिजली का रेट देख रहे हैं, बिजली का रेट क्या है, ये हम कहाँ से भरपाई कर पाएंगे जब वही कम देगा। मान लीजिए मेरे पास 2000 रुपया, अगर 3000 रुपया 5000 रुपया आता है तो 5000 में हम क्या करेंगे, 5000 में हमारा क्या होगा। महंगाई बढ़ते जाएगा। तो इस महंगाई के दरमियान में देखते हुए आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि कम से कम ट्यूशन में पैसा बढ़ाया जाए। ट्यूशन में पैसा नहीं बढ़ाने के चलते है ना, टीचर
जो प्राइवेट टीचर होगा उसके लिए तो और दिक्कत है और परेशानी है। इसलिए प्राइवेट टीचर को कम से कम ध्यान देते हुए सब लोग कम से कम उसको पैसा बढ़ा के दिया जाए। बढ़ा के देने पर उसका भी मन रहेगा चलो भाई हमको पैसा मिला। 5,000 6,000 मिलेगा तो क्या फ़ायदा। 5-6 हज़ार तो अपना भी खर्चा नहीं चल पा रहा है। इसलिए आपसे सभी से रिक्वेस्ट है कि सभी लोग ध्यान दें इस चीज़ पे, और ध्यान देते हुए इसको सुने और मेरा रेट बढ़ाया जाए, है ना। लोग कहता है कि कैसे पढ़ाते हैं कैसे। टीचर क्या करता है, टीचर पढ़ाता है लेकिन घर के गार्जियन जो है गार्जियन ध्यान नहीं देता है किसी पे। गार्जियन कहता है कि हाँ हमारा तो बचवा रहुए नहीं कि ठीक से पढ़ाओ। यही तो सबसे बड़ी गलती है। टीचर तो सही पढ़ाता है लेकिन गार्जियन नहीं ध्यान देता है, न लड़का ध्यान देता है। लड़का खेल रहा है और जब टीचर आ रहा है तो टीचर ये पर मार डोज चढ़ा दे रहा है लोग कि आप ही नहीं पढ़ा रहे हैं, आप ही ऐसे नहीं कर रहे हैं। टीचर क्या करेगा। टीचर का जिम्मेवारी जो आप लोग दे रहे हैं, टीचर 1 घंटा बस पढ़ाएगा चल देगा। कोई कोई कहता है समय पे एकदम 4 बजे आइएगा, इतने समय पर आइएगा। अरे मान लीजिए कि तबीयत ख़राब हो गया, कोई बातें हुआ, कहाँ से आ पाएगा टीचर। टीचर जब जिंदा रहेगा तभी तो पढ़ाएगा ना। वहीं पस्त रहेगा तो क्या पढ़ाएगा। ये पब्लिक जो है ना बहुत गलत कर रही है, अब इतना गलत कर रही है ना कि हद है। और ये पब्लिक जो गलती कर रही है इसका सज़ा उसको भुगतना पड़ेगा। एक टीचर के साथ एक डॉक्टर एक टीचर है ना भगवान के बराबर होता है, ठीक ना। टीचर जो होता है उस पढ़ा के उसको महान बनाता है, कुछ आगे करता है कि चलो कुछ आगे सीख लेगा तो कोई चीज़ सीखने में उसको पढ़ने में आसानी होगा, काम करने में आसानी होगा। कहीं जाएगा तो बच्चा उठेगा कहीं कंपटीशन में तो फटाक से बता देगा। और टीचर को ही आप लोग जो अगर बोल देंगे डोज दे देंगे सुना देंगे, टीचर क्या करेगा। टीचर को चोट लगेगा ना। ऐसा काम आप लोग मत कीजिए, आप लोग ध्यान दीजिए। टीचर को इस तरह से मत डांटिए बोलिए, है ना। टीचर भगवान का है। अगर डॉक्टर भी है तो डॉक्टर को भी आप कहेंगे कि मरीज आया हुआ है, ठीक है। मरीज को जब डॉक्टर देखेगा तभी तो बताएगा ना कि हाँ क्या कमी है क्या दिक्कत है। आप डॉक्टरों को डांटने लगे तो डॉक्टर क्या करेगा, कहेगा तो जाइए ले जाइए दूसरी जगह, ट्रांसफ़र कर देगा दूसरी जगह। तो फिर कोई डॉक्टर यहाँ तो मान लीजिए कि डॉक्टर कुछ सस्ता फस्ता में हो जाएगा, आप बाहर जाइएगा तो क्या होगा, वो आपसे पैसा लूट लेगा। क्या कीजिएगा, वो अच्छा लगेगा। तो इसी तरह है, टीचर को भी इज्जत दीजिएगा। जब टीचर को इज्जत मिलेगा तभी टीचर आप बच्चों को भी इज्जत देगा। और नहीं कि टीचर को ही आप फटकारने लगें, ऐसे नहीं है मेरे बच्चे वैसे नहीं। देखिए सवाल आप अपना बच्चों से पूछिए कि सवाल वो क्यों नहीं बनाया है, अब आप उसको मारिए। हमारा 1 घंटे का काम है, 1 घंटा पढ़ा लिया उसके बाद से चल दिए। उसके बाद से आपका काम है आप देखिए कि मेरा बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, कि क्या सवाल मिला है कि नहीं मिला है। उसको मारिए 4 झापड़ खींच के, देखिए कल के दिन एकदम सुधर जाएगा। टीचर से लड़ाई झगड़ा करना, किसी से करना, ये अच्छी काम चीज़ नहीं है ना। आप कम से कम गार्जियन हैं, आप उस पर डोज चढ़ाइए। आप 1 झापड़ 2 झापड़ दीजिएगा तो क्या मजाल है कि वो टीचर से कुछ कह बैठे। और जब देखिए तब भागे रहेगा भागे रहेगा भागे रहेगा। तो ये कोई पढ़ाई का माहौल नहीं ना है। टीचर का तो इज्जत ले लिया ना, वो तो पहले ही इज्जत ले लिया। जब देखो तो आप कितने बच्चों का आदत है जो कि उसको कह के बाबू भाई कहो कहेगा ना खोए कहेंगे। तो ये बताइए कि पढ़ाई हो पाएगा, कभी नहीं हो पाएगा। और वो चाहेगा कि दिन भर हम खेलते रहें, पढ़ाई ना करें, सवाल ना बनाए, तो ये गार्जियन का कमी है। गार्जियन अपने पर ध्यान दे। अगर गार्जियन नहीं ध्यान देता है तो समझिए टीचर का कोई दोष नहीं है। टीचर पे कीचड़ मत उछाला जाए। टीचर एक भगवान का देन होता है। वो भी कहीं ना कहीं से वो भी पढ़ के, जैसे आपके बाल बच्चे हैं कि हम लोग आप शुरू से पढ़ा रहे हैं, उसी तरह हम लोग भी शुरू से कहीं पढ़े हुए हैं। हम लोग को भी सर हम लोग को कहीं पढ़ा रहे हैं। अब इस समय के ज़माने में कोई बच्चा को कहीं कोई टीचर मार तो दे, तुरंत झगड़ा हो जाता है मेरे बच्चा को मत। हम लोग को मारा पीटा लोग, इतना हम लोग को टीचर हम लोग को मारे पीटे, आज हम लोग सुधरे हुए हैं। तभी तो इस लाइन पे स्टार हैं हम लोग, नहीं तो नहीं स्टार होते। भगवान न करे किसी के साथ ऐसा हो जो, है ना, और किसी के पेट पर
कोई लात मारे। मैंने 5 दिन पढ़ाया, 5 दिन का पैसा देने में लोग को वो लगता है जो 10 मान लिए कि 1 महीना पढ़ाए, पैसा ही लूट लेते हैं लोग। ये बहुत गंदा आदत है। और टीचर का पैसा लूट के कहीं जाएगा नहीं, कहीं रास्ता नहीं है, कहीं ना कहीं जाके वो गड्ढा में गिरता है वो भी। इसलिए टीचर का पैसा मत मारिए, और जो पढ़ाइए तो नियमित पढ़ाइए, है ना। तो आज सर जी महीना पूछ गल तो काल से लगी पूछ गल, तो ये गलत बात है। हम लोग का 20 से 22 दिन पढ़ाने का मात्र टाइम, हम लोग को 20 से 22 दिन हम लोग पढ़ाते हैं। आप खोजते हैं 30 दिन, तो 30 दिन का कोई मायने नहीं देते हैं। दीजिएगा कम और खोजिएगा कि पूरा पढ़ाए, तो नहीं होगा। हम लोग को भी छुट्टी चाहिए, हम लोग भी कहीं सरकारी काम का ज़रूरत होगा तो हम लोग छुट्टी देकर हम लोग जाएंगे। अब खोजे कि ये सर जी रविवार को पढ़ाइए, तो रविवार को तो एकदम नेसेसरी है कि नहीं कोई पढ़ाएगा, जो पागल होगा वही पढ़ाएगा, जो है ना। तब तक हम लोग पता चलेगा कि मास्टर लोग को घसीट के लोग ये कर रहा जो ज़बरदस्ती, तो मास्टर का इज्जत क्या रह गया है। अरे इज्जत दीजिएगा तभी इज्जत पाइएगा। आपसे यही रिक्वेस्ट है। और ये बिहार में नए बिजली का बिल नियम आया है, आपको बताया ही गया है, 1 अप्रैल से लागू है। रेट में बदलाव हो गया है। सुबह से 9 से शाम 5 बजे तक 5 रुपया 95 पैसा प्रति यूनिट है। शाम को 5 से रात में 11 बजे तक 8 रुपया 16 पैसा है। रात 11 बजे से 9 बजे तक 7 रुपया 42 पैसा है। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। और ये बिजली का रेट है, ये तीनों रेट है। ये तीनों रेट देखिए, आप लोग बिजली एसी से चलाते हैं, इसके लिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। खपत उसी हिसाब से कीजिए जिस हिसाब से चले। अब तो बिजली का रेट जब मान लीजिए कि बढ़ेगा तो लोग कहेगा ये कहाँ से इतना पैसा आ गया। आप बिजली जब खपत इतना करते हैं, जब जलाते हैं, तभी तो फ्रिज कूलर चलाएंगे, सब कुछ चलाएंगे, तो कहाँ से आएगा, यहीं से ना आएगा ना। यही ना आपको सबसे ज़्यादा ही करेगा। तो आपसे यही मेरा गुजारिश है, यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चीज़ को बचत में कम से कम रखें। बिजली जहाँ नहीं काम है वहाँ आप बुता दें, और जहाँ बिजली का काम है तहाँ जलाएं। इसलिए आप लोग बिजली का कम खपत करें, और कम खपत करेंगे तो आपका रेट यूनिट के हिसाब से बहुत कम भी आएगा, और आपका बचत भी अच्छा रहेगा। ठीक है, जय हिंद जय भारत। मैं आप लोग को समझा दिया, अब आपका काम समझना, मेरा काम समझाना।